नमस्कार, मैं हूं सृष्टि मैथानी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। क्या बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जेडीयू का स्टैंड आरजेडी से अलग दिख रहा है। एक बार नहीं, ऐसे मुद्दे कई बार सामने आए हैं जहां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन आखिर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार के खड़े ना होने की क्या वजह है? पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये हम तफसील से जानेंगे। आइए सबसे पहले कुछ इवेंट्स को सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए। सबसे पहले राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा होती है। उसके बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है। तो वहीं केंद्र सरकार के ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को विपक्ष की तरफ से पत्र लिखा जाता है और फिर 14 पॉलिटिकल पार्टियों का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। अगर इन सब घटनाओं पर ध्यान दिया जाए तो एक चीज इन सब में कॉमन है और वो ये कि इन सभी इवेंट्स के होने के पीछे कहीं ना कहीं महागठबंधन के प्रमुख आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल रहे हैं। फिर चाहे बात नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी तक पहुंचने की हो, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि ये सब आरजेडी के सपोर्ट से ही मुमकिन हो पाया है। लेकिन अब चिंताजनक बात यह है कि आरजेडी के सहयोग से ही सीएम बने जेडीयू नेता आरजेडी से कटे कटे दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव आने की शंका है। तो क्या हो सकता है? क्या कई बिसातें बदल सकती हैं? क्या चुनावों से पहले बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं? और क्या बिहार राजनीति में एक बार फिर अनोखे प्रयोग देखने को मिल सकते हैं? ऐसे में ये दोनों दल साथ तो दिख रहे हैं लेकिन दिल का मिलान होते हुए नहीं दिख पा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताते हैं। इसकी पहली वजह नीतीश का सत्ता को लेकर अनोखा नजरिया है। कभी नीतीश कुमार केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए दिखते हैं तो कभी आभार प्रकट करते हैं। लेकिन नीतीश विपक्ष के मुद्दों पर साथ क्यों नहीं जा रहे? सबसे बड़ा सवाल यही है। नीतीश कुमार ने दलों के महाजुटान करने के बाद सीएम की कुर्सी को बरकरार रखा, लेकिन जब भी लालू यादव के परिवार पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई होती है तो नीतीश चुप्पी साध लेते हैं। पुरानी धूल साफ करी जाए तो पहले के समय में चारा घोटाला हो, जंगल राज हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इससे पहले नीतीश कुमार इन्हीं मुद्दों को लालू परिवार के खिलाफ एजेंडा बनाकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। यही नहीं, 2020 में नीतीश की पार्टी जेडीयू का नारा ही लालू राबड़ी शासन के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 15 साल था। ऐसे में नीतीश कुमार इन मुद्दों पर लालू परिवार के साथ खड़ा होने का नैतिक साहस नहीं जुटा सकते। दूसरा वाकया ईडी सीबीआई की कार्रवाई के दौरान देखने को मिला, जब केंद्र सरकार पर सीबीआई ईडी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ विपक्ष आवाज लगाता रहा। जब विपक्ष दलों के 9 नेताओं ने इस बाबत पीएम मोदी को पत्र लिखा तो आरजेडी की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उस पर दस्तखत किए, लेकिन इस वक्त भी साथ रहने के बावजूद नीतीश ने इस पूरी कार्रवाई से खुद को अलग रखा। ऐसी 14 पार्टियां थी जो इस मुद्दे पर एक साथ थी। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर अलग रहकर नए इशारे दिए। तीसरा वाकया राहुल गांधी के मुद्दे से जुड़ा है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई तो वहीं उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस का विरोध करने वाले विपक्षी पार्टियां भी गोलबंद हो रही हैं। तो बीजेपी की तरह ही कांग्रेस की धुर विरोधी टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी साथ आ गए। लेकिन बिहार में कांग्रेस के साथ सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ आंदोलन कर रही हैं। यहाँ तक कि बिहार के महागठबंधन में शामिल आरजेडी, हम जैसे दल भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो वहीं राहुल के समर्थन और बीजेपी के विरोध में उनके बयान और ट्वीट सामने आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर इस मुद्दे पर खामोशी ओढ़ ली। तीसरा वाकया लैंड फॉर जॉब मामले के वक्त देखने को मिला। बता दें कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई उनसे ये जानना चाहती है कि इस बारे में उन्हें क्या जानकारी है और इसके लिए सीबीआई तेजस्वी यादव को 3 बार नोटिस दे चुकी है। इससे पहले इसी मामले में सीबीआई तेजस्वी के पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी समेत 2 बहनों से पूछताछ कर चुकी है। इसके बावजूद नीतीश कुमार का इस मामले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। बीजेपी के सीनियर नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश की पार्टी जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने ही इस मामले में पीएमओ को कागजात उपलब्ध कराए हैं।
जाहिर है कि ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। नीतीश के आरजेडी के साथ खड़े ना होने से कई कयास लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में जिस तरह दिल्ली सरकार के दो बड़े नाम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किए गए, बंगाल के कई मंत्री और सत्तारूढ़ दल टीएमसी के विधायक पकड़े जा रहे हैं, वैसे ही तेजस्वी की गिरफ्तारी को भी सामने देखा जा सकता है। और अगर ये नौबत आती है तो नीतीश कुमार के पास दो विकल्प रह जाएंगे। पहला यह कि नीतीश को आरजेडी के रहमो करम पर रहना पड़ेगा, या फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उन्हें बीजेपी की शरण में जाना पड़ेगा। बता दें कि तेजस्वी यादव 750 करोड़ के आईसीआरटी घोटाले में चार्जशीटेड है और जमानत पर है। इस मामले का ट्रायल जल्द प्रारंभ भी होने वाला है। वहीं नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने 25 मार्च को पूछताछ के लिए तेजस्वी को बुलाया है। आरोप लगा है कि 29 साल की उम्र में तेजस्वी यादव ईबी एक्सपर्ट, एके इन्फो सिस्टम जैसी कंपनियों तथा अन्य माध्यम से 52 से अधिक अवैध संपत्ति के मालिक बन बैठे। तेजस्वी यादव ने ना तो कभी नौकरी की, ना कभी व्यापार किया, तो कोई पुश्तैनी संपत्ति भी तेजस्वी के पास नहीं बताई जा रही है। उपरोक्त बयान ये बात साफ करते हैं और सुशील मोदी ये बात साफ बताते हैं कि तेजस्वी यादव को बर्खास्त किया जाए। ऐसे में नीतीश का अगला कदम क्या होगा, ये बात देखने वाली होगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं लौटूंगी बाकी मुद्दों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।